बंगाल इस देश का हिस्सा है। कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर हमारी सरकार हो, किसी और की सरकार हो, लेकिन बंगाल इस देश का हिस्सा है। और अगर आपकी नीति, अगर आपके नियम, अगर आपकी लाभकारी योजनाएं बंगाल तक नहीं आ रही हैं, तो ये आपका सौतेला व्यवहार है। आपने बंगाल के करीब करीब 2 लाख करोड़ फंड रोककर उस पर बैठे हुए, कुंडली मारकर बैठे हुए। तो कोई भी पलट के पूछेगा कि बंगाल के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? और हां, मैं मानती हूं ताली एक हाथ से नहीं बजती, अभी उस पर भी चर्चा करूंगी यहां की सरकार की, लेकिन पहले बीजेपी की बात करते हैं। 21 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर आपका फंड जाएगा, लेकिन बंगाल में आप फंड को रोकते हैं। मनरेगा का फंड नहीं आता है, आपकी अन्य लाभकारी योजनाओं का फंड नहीं आता, आप कुछ ना कुछ उसमें रोड़ा अटकाते हैं। आप बार बार ऐसे नियम बनाते हैं कि बंगाल आपके हितकारी योजनाओं से, जनहित योजनाओं से वंचित रह जाए। तो कोई भी पलट के पूछेगा बंगाल के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? 2 लाख करोड़ से ज्यादा बंगाल के फंड आप मारकर बैठे हुए। पूरी तरह से आपने बंगाल की उपेक्षा करी है। केंद्र सरकार में रहते हुए आपको सबको साथ लेके चलना था, लेकिन आपने बंगाल के साथ जानबूझकर सौतेला व्यवहार किया है। आपने बंगाल में बंगाल की संस्कृति को ही नहीं समझा। आपने यहां पर आकर बंगालियों के खिलाफ एक एंटी सेंटिमेंट पैदा करने की कोशिश की। आप दुनिया भर में जाकर घुसपैठियों का झुंझुना बजाते हैं। आज सवाल इस बात का है कि आपको कितने घुसपैठी मिले, और सवाल इस बात का भी है कि क्या यह सच नहीं है कि आपने बांग्ला भाषी लोगों के खिलाफ इस देश में नफरत और विष घोलने का काम किया है। जो बांग्ला भाषी है उसको आपने बांग्लादेशी की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। आपने बंगाल के खिलाफ एक सेंटिमेंट बढ़ाने का काम किया है। एजेंसियों का दुरुपयोग आप हर राज्य में करते हैं जहां पर आपकी सरकार नहीं है। आपने लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं को धूमिल करने का, उनको कमजोर करने का काम यहां पर भी किया है और पहले भी करते आए। मैं 2 वाक्य बताकर उसके बाद एसआईआर पे बात करूं। इनकी समझ बंगाल की संस्कृति, बंगाल के महापुरुषों, बंगाल के युग पुरुषों को लेकर क्या है, इसका नमूना ये खुद देते फिर रहे हैं। कल यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए। मैं और बीपी भाई दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और एक सभा के आयोजन में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ना आप स्वामी विवेकानंद को समझ पाए, ना आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समझ पाए। ये बात सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में आजाद हिंद फौज की एक रैली में कही थी, रंगून में कही थी, और इससे देश में एक नई क्रांति का आगाज हुआ था। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो यहाँ के स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, उनको यही नहीं पता कि आदि पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की का देहांत 1902 में ही हो गया था। आपने नेताजी के इतने बड़े उद्घोष को, आपको पता ही नहीं है कि ये उनका उद्घोष है। ये स्वामी जी का भी अपमान है, ये नेताजी का भी अपमान है। यहां पर हमारी राजनीतिक मतभेद है और हम पूरे पुरजोर तरीके से उसका अवहेलना करते हैं। उनके अभी हम कच्चा चिट्ठा उनका भी खोलेंगे, लेकिन राजनीति में मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। पिछली बार आकर नरेंद्र मोदी दीदी ओ दीदी कर रहे थे, इस बार आकर अमित शाह ए दीदी कर रहे हैं। आप इस देश के गृह मंत्री हैं या इस देश के नंबर 1 गुंडे हैं? बंगाल मां को पूजता है, इस तरह का तिरस्कार बर्दाश्त नहीं करेगा।
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ।